इस देश ने बिना ड्राइवर के चलने वाली ट्रेन बना ली और एक ऐसा जानवर जिसकी पोटी में लाफिंग गैस मिली रहती है। और लड़कियों से पहले किस देश के सैनिक हाई हील्स के सैंडल्स पहनते थे, पर क्यों? और इस देश के लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा सैंडविच तो बना लिया, लेकिन ये गिनीज बुक में दर्ज न हो सका। पर ऐसा क्या हुआ, जानकर चौंक जाएंगे। और मशहूर कोका कोला कंपनी ने अपने ब्रांड का पेटेंट अभी तक क्यों नहीं करवाया? और अगर 15 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाए तो क्या होगा? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम तो हर कोई दर्ज कराना चाहता है। उसी तरह वर्ष 2008 में ईरान के लोग भी दुनिया का सबसे बड़ा सैंडविच बनाकर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 1000 शेफ की टीम 1000 किलोग्राम ऑस्ट्रिच की मदद से 1500 मीटर लंबा सैंडविच बनाने में कामयाब भी हो गए। सैंडविच तैयार हो जाने के बाद गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज करने से पहले इसकी मेजरमेंट्स की जानी थी, लेकिन मेजरमेंट्स शुरू होने से पहले ही वहाँ मौजूद लोगों ने इस सैंडविच को खाना शुरू कर दिया और इस रिकॉर्ड को वेरीफाई नहीं किया जा सका। उस दिन इन भुक्कड़ लोगों की वजह से रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में लगे हुए हजारों लोगों की मेहनत पर पानी फिर गया। नंबर 19, मेक्सिको की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग टोरे मेयर भूकंप प्रतिरोधी के मामले में दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग 8.5 रिक्टर स्केल के झेल सकता है। वर्ष 2003 में जब मेक्सिको में 7.3 रिक्टर स्केल का विनाशकारी भूकंप आया था, तो तब इस भूकंप ने पूरे देश में तबाही मचाई थी। लेकिन भूकंप के समय में इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद रहने वाले लोगों को इस विनाशकारी भूकंप के झटके तक महसूस नहीं हुए थे। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18, अगर दुनिया में कभी 15 रिएक्टर स्केल का भूकंप आता है तो क्या आप जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा? 15 रिएक्टर स्केल के भूकंप का अंजाम इतना विनाशकारी होगा जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर कभी दुनिया में 15 रिएक्टर स्केल का भूकंप आता है तो फिर इससे हमारी पूरी धरती डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इस धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा। नंबर 17, दोस्तों आप लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पेंगुइन की पोटी में भी लाफिंग गैस पाई जाती है? इस पक्षी की पोटी से नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और फिर मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रस ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक बार रिसर्चर्स की एक टीम अंटार्कटिका में पेंगुइन्स पर रिसर्च करने के लिए गई थी। जब ये टीम पेंगुइन की कॉलोनी तक पहुंची तो तब वहाँ मौजूद लाफिंग गैस की वजह से रिसर्चर्स को इतनी ज्यादा हंसी आने लगी कि उनके लिए चलना तक मुश्किल हो गया था। नंबर 16, जब भी बटरफ्लाई यानी तितली का जिक्र आता है तो तब इसकी खूबसूरती की बात ही की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खूबसूरती के अलावा तितली अपनी स्पीड की वजह से भी जानी जाती है। इनफैक्ट तितली की सबसे तेज उड़ने वाली प्रजाति स्कीपर्स के उड़ने की स्पीड घोड़े के दौड़ने की स्पीड से भी ज्यादा होती है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 15, पूरी दुनिया में फिलहाल ड्राइवर लेस कार की ही बात चल रही है, लेकिन इस बीच जर्मनी ने दुनिया की सबसे पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च करके कमाल ही कर दिया। इस ड्राइवरलेस ट्रेन का ट्रायल इस साल अक्टूबर महीने में शुरू हो गया था और अब दिसंबर महीने से इस ट्रेन में लोगों को सफर करना भी शुरू कर दिया है। ड्राइवरलेस होने की वजह से इस ट्रेन में 33% से ज्यादा पैसेंजर सफर कर सकते हैं और साथ ही ये ट्रेन 30% एनर्जी की भी बचत करता है। इस ट्रेन से समय की भी बचत होगी और एक ही रूट पर पहले के मुकाबले ज्यादा ट्रेनें भी चलाई जा सकती है। नंबर 14, हाई हील्स लड़कियों की पहचान है और आज के दौर में कोई भी लड़का हाई हील्स पहनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ, अगर वो लड़का टिकटॉक पर रील्स बनाता हो तो फिर अलग बात है। खैर, हम हाई हील्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब दुनिया में हाई हील्स पहनने की शुरुआत हुई थी तो पहले इसे सिर्फ पुरुष ही पहना करते थे। लगभग 10वीं सदी के आसपास ईरानी सोल्जर्स ने हाई हील्स पहनना शुरू किया था क्योंकि हाई हील्स पहनकर उनकी लंबाई बढ़ जाती थी और उन्हें तीर चलाने में आसानी होती थी। बाद में धीरे धीरे महिलाओं ने पुरुषों से हाई हील्स छीनकर उन्हें अपना बना लिया। अब दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। आप अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। नंबर 30, दुनिया भर की कोई भी कंपनी जब अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो तब वो अपने प्रोडक्ट का पेटेंट हासिल कर लेती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोका कोला ने अब तक ऐसा नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, कोका कोला के पास कोका कोला का पेटेंट नहीं है। दरअसल इसके पीछे की वजह है कि पेटेंट हासिल करने के लिए कोका कोला को अपना सीक्रेट फॉर्मूला अधिकारियों के साथ शेयर करना होगा और कोका कोला को डर है कि अधिकारियों से उसका फॉर्मूला लीक हो सकता है। इसलिए कोका कोला ने हमेशा से ही अपने फॉर्मूले को सीक्रेट ही रखा है और इसी कारण से इसने कभी भी पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं किया। नंबर 12, अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के एक ट्रेन ड्राइवर ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसे सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन के ड्राइवर ने किसी स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही एक बाजार के पास ट्रेन रोक दी क्योंकि इन जनाब को घर पहुंचने से पहले बाजार से दही खरीदनी थी। मतलब कि दही खरीदने के लिए इन्होंने पूरी ट्रेन को ही रोक दी। वैसे इस घटना की वीडियो वायरल होने के बाद
बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने ट्रेन के दोनों ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया। नंबर 11, स्विट्जरलैंड ने अपने देश में आत्महत्या और इच्छा मृत्यु के लिए लोगों को कानूनी रूप से इजाजत दे रखी है। अब इस काम को आसान बनाने के लिए स्विट्जरलैंड ने एक ऐसी मशीन को भी कानूनी मंजूरी दे दी है जो इच्छा मृत्यु या आत्महत्या की ख्वाहिश रखने वाले लोगों को 1 मिनट के अंदर ही बिना किसी दर्द की मौत की नींद सुला सकती है। ताबत के रूप में बनाई गई इस मशीन को सुसाइड पोड नाम दिया गया है। इसका आविष्कार डॉक्टर फिलिप निटचेक ने किया है, जिन्हें इस आविष्कार के लिए लोगों ने डॉक्टर डेथ नाम दे दिया। सुसाइड पोड के अंदर जाने के बाद पलक झपकते ही यह मशीन एक्टिव हो जाएगी और 1 मिनट के भीतर ही इंसान के शरीर में ऑक्सीजन इतना कम हो जाएगा कि उसकी मौत हो जाएगी। नंबर 10, अरब देश अपने खाने पीने की ज्यादातर चीजें दूसरे देशों से ही मंगवाते हैं। अरब देशों को फूड सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में पिछले 15 सालों से ब्राजील पहले नंबर पर मौजूद था, लेकिन अब ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत अरब देशों को फूड सप्लाई करने वाला नंबर 1 देश बन चुका है। ये हमारे किसानों की मेहनत का नतीजा है कि आज भारत इस मुकाम पर पहुंच चुका है। नंबर 9, विक्टोरियन काल के दौरान मूछें रखना पुरुषों के लिए शान की बात हुआ करती थी। उस दौर में लोग लंबी लंबी मूछें रखा करते थे, लेकिन इन लंबी मूछों की वजह से एक प्रॉब्लम ये होती थी कि चाय पीने के दौरान मूछ के बाल चाय के कप में चले जाते थे। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तौर पर कप बनाने वाली कुछ कंपनियों ने स्पेशल कप बनाना शुरू कर दिया था, जो कि मूछ को चाय से टच होने से बचाता था। आई थिंक बहुत से लोगों को इस दौर में भी ऐसे कप की जरूरत होगी। नंबर 8, दुनिया के कई सारे बड़े और शानदार शहरों को पीछे छोड़ते हुए इजराइल देश का शहर टेल एविव दुनिया का सबसे महंगा शहर बन चुका है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर टेल एविव का नाम पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पेरिस और तीसरे नंबर पर सिंगापुर है। बाकी शहरों की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 7, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जिन्होंने 12,000 किलोमीटर तक पैदल चलने का कारनामा किया। मैरियो रिग्बी नाम के इस शख्स ने 12,000 किलोमीटर लंबे इस पैदल सफर की शुरुआत साउथ अफ्रीका के कैप टाउन से वर्ष 2015 में की थी। अगले 2 साल तक पैदल चलते हुए वो साल 2017 में इजिप्ट की राजधानी कैरो शहर पहुंच गए। इस तरह से वो अफ्रीका के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए। नंबर 6, क्लिपितान और मालिना सारस पक्षियों का एक जोड़ा था, जिसमें फीमेल मालिना क्रोएशिया में जबकि मेल क्लेप्टान साउथ अफ्रीका में रहता था। एक्चुअली ये दोनों पहले हमेशा साथ में ही रहते थे, लेकिन एक बार मालिना को किसी शिकारी ने गोली मार दी, जिसमें उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो उड़ने के काबिल नहीं रही। मालिना क्रोएशिया में रही जबकि क्लेप्टान साउथ अफ्रीका चला गया, लेकिन इसके बाद क्लिप्टान मालिना से मिलने के लिए हर साल क्रोएशिया आता रहा। मिलने के बाद दोनों घोंसला बनाते थे और प्रजनन करते थे। क्लिप्टान लगातार 15 सालों तक मालिना से मिलने आते रहा और इन दोनों के 40 से ज्यादा बच्चे हुए। जुलाई 2021 में मालिना की मौत हो गई और अब सिर्फ क्लिप्टान ही जिंदा बचा है। नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम के बहुत सारे पावर स्टेशंस इलेक्ट्रिक सप्लाई को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए टीवी पर चलने वाले पॉपुलर प्रोग्राम्स पर नजर बनाए रखते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब टीवी पर चलने वाले इन पॉपुलर प्रोग्राम्स में ब्रेक्स आते हैं तो तब पूरे देश में एक साथ बहुत सारे लोग एक ही समय में फ्रिज ओपन करते हैं या फिर अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेम टाइम पर ओपन करते हैं, जिससे पावर सप्लाई पर अचानक से काफी ज्यादा बोझ आ जाता है, जिससे कि पावर कट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी बोझ से बचने के लिए ये लोग टीवी शोज पर नजर रखते हैं और ब्रेक आने से पहले ही ह्यूज पावर लोड को सहने की तैयारी कर लेते हैं। नंबर 4, दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में एक इंसान की शक्ल के 7 लोग होते हैं। अगर आप भी अपने 6 हम शक्ल को ढूंढना चाहते हैं या उससे मिलना चाहते हैं तो फिर twinstrangers.net नाम की ये वेबसाइट आपके काम आ सकती है। इस वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी और साथ ही अपने फेशियल फीचर्स भी सिलेक्ट करने होंगे, जिसके बाद ये वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी हम शक्ल को ढूंढना शुरू कर देगा। नंबर 2, वर्ष 2016 में अमेरिका के ओहियो में 18 साल के एक लड़के इजाहा एकिंस ने स्टेट सीनेटर बनकर एक स्कूल का दौरा किया। इसने खुद को स्टेट सीनेटर के रूप में स्कूल में पेश किया। इस फेक स्टेट सीनेटर को स्कूल मैनेजमेंट की ओर से स्कूल टूर के लिए ड्राइवर के साथ एक कार प्रोवाइड कराई गई। हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बीच इसने भाषण भी दिया और अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में भी इसने बात की। इस पूरे स्कूल को उल्लू बनाकर ये वापस लौट आया और स्कूल को इस बात का पता तब चला जब 1 महीने बाद रियल स्टेट सीनेटर स्कूल के दौरे पर गए। नंबर 1, दुनिया में बहुत से ऐसे देश है जहां ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए बेहद सख्त नियम है। उन्हीं में से एक देश है जर्मनी। जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए पहले फर्स्ट एड ट्रेनिंग लेना जरूरी है, ताकि कभी एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर एक दूसरे की मदद कर सके। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।